हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम सीखने वाले हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। और कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज की अपनी ये वीडियो, जिसका नेम है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हमारी नेम रिएक्शन नंबर 12 है और जिसका नेम है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखिए, वह सभी यौगिक जिनमें COCH3 या CH3CO समूह उपस्थित होता है, वह यौगिक प्रबल क्षारों स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH की उपस्थिति में हैलोजनों से, हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं से क्रिया करके हेलोफॉर्म यौगिक CHX3 बनाता है। तो इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? देखिए, इस बात को बहुत ध्यान समझो। प्राथमिक एल्कोहल में, प्राइमरी एल्कोहल में एथिल एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल मतलब सेकेंडरी एल्कोहल में सभी 2 ऑल, और देखिए आगे लिखा है एसिटल्डिहाइड और कीटोन में सभी 2 ऑन हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। इसे हम और डिटेल में समझते हैं और इन्हें रिएक्शन के द्वारा भी अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात जानिए कि कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन से यौगिक हैं जो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन करके देंगे। देखिए, जिनके अंदर CH3CO ग्रुप हो या वो कंपाउंड जो ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीडाइज्ड होकर CH3CO ग्रुप देते हैं, वही कंपाउंड आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। क्लियर? आप क्या करोगे, ऐसे कंपाउंड लोगे जिनके अंदर CH3CO ग्रुप होगा और उसकी रिएक्शन आप कराओगे किसी हेलोजन से। X2 ले लिया हमने हेलोजन, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम Cl2 ले सकते हैं, यहां पर हम Br2 ले सकते हैं, या हम यहां पर I2 ले सकते हैं। और इस रिएक्शन में जो प्रेजेंस रखेंगे वो हम रखेंगे प्रबल क्षार की, स्ट्रॉन्ग बेस की। हम यहां पर ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या ले सकते हैं KOH। जब हम रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें जो कंपाउंड प्राप्त होगा CHX3 प्राप्त होगा और इसी को हम कहेंगे हेलोफॉर्म यौगिक और हेलोफॉर्म कंपाउंड, और इस रिएक्शन को कह देंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्लियर? अब देखिए, एक बात याद रखो, जब हमने X2 के स्थान पर Cl2 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CHCl3, जिसका नेम होता है क्लोरोफॉर्म और IUPAC नेम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन, जो कि एक रंगहीन कलरलेस लिक्विड होता है, द्रव होता है, और जिसकी स्मेल होती है प्लेजेंट स्मेल। अगर हम X2 के स्थान पर Br2 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CHBr3, जिसका नेम होगा ब्रोमोफॉर्म और इसका IUPAC नेम होगा ट्राइब्रोमोमीथेन। ये भी क्या होगा, रंगहीन कलरलेस लिक्विड होगा, द्रव होगा, और इसकी स्वीट स्मेल, मीठी गंध होगी। अगर हम यहां पर I2 रखते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, CHI3, जिसे हम कहते हैं आइडोफॉर्म कहते हैं, और इसका IUPAC नेम होगा ट्राई आइडोमीथेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपसे आइडोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट पूछ सकता है जब भी आप यही रिएक्शन लिखेंगे। तो आपको इस रिएक्शन में CHI3 आइडोफॉर्म का पीला अवक्षेप येलो प्रीसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनके अंदर CH3CO ग्रुप हो या जो ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद, ऑक्सीकृत होने के बाद CH3CO ग्रुप रखते हैं और हेलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें एल्कोहल में, तो एल्कोहल में प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल में केवल C2H5OH, जिसे हम कहते हैं इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल, ही आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और द्वितीयक एल्कोहल में, सेकेंडरी एल्कोहल में केवल 2 ऑल एल्कोहल ही आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। और एल्डिहाइड की बात माने तो एल्डिहाइड में केवल एसिटल्डिहाइड CH3CHO ही आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और कीटोन की बात माने तो सभी कीटोन जिनमें 2 ऑन हो, जो 2 ऑन कीटोन है, वो सभी आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो आइए अब 1 बाय 1 हम इन रिएक्शन को करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले हेलोफॉर्म की रिएक्शन एल्कोहल में देखेंगे, फिर एल्डिहाइड में देखेंगे और फिर कीटोन में देखेंगे। क्लियर? अब देखिए, हमने यहां पर पहले एल्कोहल लिया अपना CH3CH2OH। अब देखिए, इसका जो कॉमन नेम होता है वो इथाइल एल्कोहल होता है और हम हिंदी में इसे एथिल एल्कोहल पढ़ते हैं। और IUPAC नेम होता है इसका इथेनॉल। क्लियर? इथेनॉल इसका IUPAC नेम होता है। अब देखिए, आप लोगे यहां पर हेलोजन X2 और उसके लोगे यहां पर 4 मोल। क्लियर? 4X2 ले लिया। क्लियर? अब देखिए, हम साथ में लेंगे यहां पर बेस और हमने लिया यहां पर 6NaOH। आप चाहो तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं।
क्लियर। हम ये जो रिएक्शन कर रहे हैं हम हेलोफॉर्म रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर हेलोजन को X2 लिखा है। अगर आप चाहो तो अगर आप क्लोरोफॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पर Cl2 ले सकते हो, अगर आप ब्रोमोफॉर्म बना रहे हो तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, Br2 ले सकते हो। और अगर आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन कर रहे हो, आयोडोफॉर्म टेस्ट वाली रिएक्शन आपके एग्जाम में आ गई है, तो आप यहाँ पर I2 लिख लेना। क्लियर। ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि अगर हमसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन पूछ ले तो आप हेलोफॉर्म रिएक्शन ही लिखेंगे। क्लियर। बस फर्क ये करना है कि आपको X2 नहीं लिखना, वहां पर क्या लिख दोगे, I2 लिख दोगे। अब ये कुछ बातें जो रिएक्शन में कॉमन होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जब भी हम रिएक्शन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अगर आप Na देखो और वहां पर आप X2 देखो, मतलब Cl2 देखो, Br2 देखो, I2 देखो, तो हम जानते हैं वहां पर क्या बन जाता है, NaX बन जाता है। क्लियर। अब बहुत सी रिएक्शन में हमने ये भी देखा है कि अगर हमारे पास OH आ जाता है तो वहां क्या बन जाता है, जल बन जाता है, H2O। तो देखिए H2O यहां से भी बन गया, इसे आप बैलेंस कर दोगे, यहां पर 5 आएगा और यहां भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए रिएक्शन को समझने वाली बात क्या है, मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर। समझने वाली बात ध्यान समझोगे, देखिए ये जो CH3 है इससे आपका बन जाएगा हेलोफॉर्म, ये CH3 और यहां से ये X, तो क्या बन जाएगा आपका हेलोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CHX3। क्लियर। अब देखिए आगे क्या समझना है, आगे ये समझना है जो आपका ये वाला पोर्शन बचा। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या आप मैकेनिज्म मत समझना, क्रियाविधि मत समझना, इसके द्वारा जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप इस तरह से इन्हें याद रखते हैं तो आपको ये रिएक्शन याद रहेगी। अब देखिए ये जो बचा आपका CH2OH, अब यहां पर इसका आप बना दीजिए एसिड। एसिड क्या बनेगा, देखिए HCOOH, तो ये फॉर्मिक एसिड बनेगा। फॉर्मिक एसिड बनता है और फॉर्मिक एसिड जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करता है NaOH, तो क्या रिएक्शन होगा, ये H और यहां से ये क्या O है, तो यहां से जल निकल जाता है, जल निकल गया। अब बचा Na और Na को उठाकर आप H के स्थान पर रखोगे तो क्या बनेगा, HCOONA। तो इसलिए आपका यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा HCOONA। क्लियर। अब इसका नेम क्या होगा, देखिए होता है सोडियम और ये होता है फॉर्मेट, तो इसका नेम हो जाता है सोडियम फॉर्मेट, या आप इसे कह सकते हो सोडियम मीथेनोएट। तो इस प्रकार से आपने एल्कोहल मतलब इथाइल एल्कोहल में हेलोफॉर्म रिएक्शन को देखा। क्लियर। आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, हेलोफॉर्म कंपाउंड बन जाता है। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। देखिए एक बार मैं फिर बता रहा हूं आपको, अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो यहां पर आप Cl2 लोगे और जहां आपको X दिखाई दे रहा है वहां पर Cl आएगा, यहां भी क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा और यहां पर CHCl3 आ जाएगा। और अगर आप ब्रोमोफॉर्म बनाना चाहते हैं तो यहां पर Br2 रखिए, तो यहां पर आपका Br आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, CHBr3। और अगर आयोडोफॉर्म बनाना चाहते हैं, आयोडोफॉर्म बनाना चाहते हैं तो यहां पर आप I2 रखो और यहां पर I आ जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा, I, तो मतलब CHI3 आ जाएगा। आपको आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, ये मेरी बात आप याद रखना। तो हेलोफॉर्म के द्वारा ही आपकी आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। तो आपके एग्जाम में हेलोफॉर्म और आयोडोफॉर्म ये दोनों रिएक्शन सेपरेट सेपरेट पूछी गई हैं अलग अलग सन में, तो कभी हेलोफॉर्म और आयोडोफॉर्म को तुम अलग अलग समझो, ये बात मेरी याद रखना। क्लियर। तो अल्कोहल में आपने देख लिया कि ये रिएक्शन किस तरह से होगी। चलिए अब एसिटाल्डिहाइड और कीटोन वाली रिएक्शन देखते हैं। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। CH3CHO, CH3CHO इसका कॉमन नेम होता है एसिटाल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनॉल। क्लियर। अब हम इसमें देखेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्लियर। हम लेंगे यहां पर क्या, X2 प्लस NaOH। क्लियर। अब ध्यान समझो, यहां पर हम लेंगे 3 और यहां पर लेंगे हम 4, 3X2 प्लस 4 NaOH। क्लियर। अब देखिए आगे क्या करना है, कॉमन बातें तो आपको पता ही होंगी। यहां से क्या निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा प्लस H2O, जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले वाली रिएक्शन में समझाया था। यहां भी आप 3 लगा देना और यहां भी आप 3 लगा देना। क्लियर। अब समझो ध्यान से, देखिए इससे और यहां से तो क्या बन जाएगा आपका हेलोफॉर्म CHX3 प्लस। अब देखिए ये जो पोर्शन बचा आप इसका क्या बनाए, HCOOH। क्लियर। इससे क्या बनाए आप, फॉर्मिक एसिड, जिसे हम मीथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है ना, फॉर्मिक एसिड होता है और आईयूपीएसी नेम क्या होता है, मीथेनोइक एसिड होता है, जैसे कि हम इसे जानते हैं। प्लस NaOH तो आपके पास है ही, इससे जब आप रिएक्शन कराओगे देखिए H ये और यहां से ये OH, क्लियर। H2O तो यहां से निकल जाएगा। अब Na कहां जाएगा, H के स्थान पर, तो HCOONA। क्लियर। HCOONA इसका नेम मैंने अभी आपको बताया था, सोडियम
फॉर्मेट। क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट, HCOONA, या हम इसे सोडियम मिथेनोएट भी कह सकते हैं। तो देखिए एथिल अल्कोहल वाली रिएक्शन और एसिटाल्डिहाइड वाली रिएक्शन, मतलब ये वाली और इससे पहले वाली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो सेम थे। क्लियर? यहाँ पर वहां पर 5 था, यहाँ 5 था, वो उससे उधर छोड़ो, जो प्रोडक्ट है वो देखो, वहां भी NaX H2O, यहाँ भी ये तो बने नहीं CHX3, और ये भी क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट, और वहां भी सोडियम फॉर्मेट बन रहा था। तो ये बात याद रखना, एसिटाल्डिहाइड और एथिल अल्कोहल में यहां पर क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट, और उसमें भी क्या बन था? सोडियम फॉर्मेट। अब देखो आगे वाली रिएक्शन। क्लियर? तो आपको एसिटाल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड में भी हेलोफॉर्म रिएक्शन समझ में आ गई, और आप जानते हो एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड ही ये रिएक्शन दे सकता है, और दूसरा कोई ये रिएक्शन नहीं देता है एल्डिहाइड में। चलिए आप कीटोन वाली देखिए। तो देखिए कीटोन में जैसे कि हम जानते हैं केवल 2 ऑन ही हेलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं, और हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं CH3COCH3 का। इसका जो फेमस नेम होता है एसीटोन होता है, और हम इसे क्या कह सकते हैं? देखिए एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये, डाई मिथाइल हो गया, और इसलिए बोलते हैं कीटोन। तो हम इसे डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, और इसका IUPAC नेम होता है प्रोपेनोन। क्लियर? अब हमें क्या करना है? हमें यहां पर X या 3X2 लेने हैं प्लस 4NaOH करना है, और कॉमन बातें तो हमें पता ही है। अब कॉमन बातें क्या थी? इससे पहले जो रिएक्शन आपने सीखी थी उसमें पता था ना आपको N और ये X, तो 3NaX सोडियम हैलाइड बनाइए प्लस 3H2O यहां से निकाल दीजिए, और देखिए यहां से या यहां से CH3 और यहां से X, तो क्या बन जाएगा आपका CHX3, और ये कौन है? हेलोफॉर्म है। अब देखिए स्टेप समझने वाला ये है कि जो आपका बचा, इतना स्टेप आपका ये बचता है, इससे बना दीजिए आप एसिड। क्लियर? तो CH3COOH। क्लियर? अब बताइए इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, जिसे हिंदी में कहते हैं एसिटिक अम्ल, और IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड। प्लस NaOH तो आपके पास है ही, आपको बनाना है सोल्ट। वहां क्या लिखना है? सोल्ट। क्लियर? अब वो कैसे बना होगा? H ये, और यहां से ये क्या OH, तो यहां से क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है, और Na उठकर H के स्थान पर आएगा, और आपको प्राप्त होगा CH3COONA। ये एक क्या है? सोल्ट है, एक ये लवण है। प्लस करिए और लिख दीजिए CH3COONA। अब इसका नेम क्या होगा? ये जानते हो सोडियम है, और ये है एसीटेट, इसे हम कहेंगे सोडियम एसीटेट, और या हम कह सकते हैं इसे सोडियम इथेनोएट। तो दो नेम पता चले, सोडियम एसीटेट का हो या सोडियम इथेनोएट। तो इस प्रकार से एसीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। चलिए इसे भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए, और एक रिएक्शन एरोमेटिक की है, वो भी आपको मैं समझा देता हूं साथ के साथ में। तो आप बनाइए इस तरह से बेंजीन रिंग, और उस पर लगा दीजिए COCH3। क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप मौजूद है। आप चाहो तो बेंजीन रिंग के स्थान पर, इसे हम कहते हैं फिनाइल या एराइल बोलते हैं ना इसको, आप चाहो तो यहां पर C6H5 लिख लो, और उसे H उठा लो, COCH3। तो ये होता है कौन? इसे कहते हैं एसिटोफिनोन, या हम इसे एक नाम और कह सकते हैं, एक नाम से और जानते हैं। कैसे? देखो ये मिथाइल है, और ये कौन है आपका? फिनाइल, और ये कौन है आपका? कीटोन, तो इसे हम कह सकते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें किस तरह से हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। आप यहां लेंगे 3X2 प्लस 4NaOH। क्लियर? बेसिक बात है, आपको पता ही है, N और ये X, तो क्या बन जाएगा? NaX, यहां पे लगा ये 3OH है, तो बन जाएगा 3H2O, और इसमें देखो CH3 ये, और यहां से X, तो क्या बन जाएगा आपका? CHX3 हेलोफॉर्म बन जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है? आपको यहां पे लिखना है एसिड का सोल्ट। अबे वो क्या होता है? अबे देखो ऐसे बनाना, जो ये बचा ना कंपाउंड, जो आपका ये कंपाउंड बचाने से उठाकर लाइए, इसे उठाकर ले आइए, और इसका बना दिया एसिड, बना दिया, ये बना आपका COOH। इसे क्या कहते हो? बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। प्लस NaOH तो आपके पास है ही, इसका बनाना पड़ेगा आपको सोल्ट। यहां से H, एसिड का तो H होता है, बेस का OH लोगे, बन जाएगा क्या? H2O। बचा Na को उठाइए, H के स्थान पर लगाइए, तो बताइए क्या बनेगा? बनेगा आपका ये सोल्ट। अब इसका नेम क्या होगा? ये बना आपका लवण, और इसको लिख दीजिए यहां पर। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? देखो ये होता है बेंजोएट, और ये है सोडियम, इसे हम कहेंगे सोडियम बेंजोएट। इस प्रकार से एसिटोफिनोन में भी आपने हेलोफॉर्म रिएक्शन देखी। आपने इथाइल अल्कोहल में, एसिटाल्डिहाइड में, एसीटोन में और एसिटोफिनोन में हेलोफॉर्म रिएक्शन देखी, ये किस प्रकार से होंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।